मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Before watching the video, be sure to subscribe to our channel and click on the bell icon to get more great videos. अब हम आपको सुनाते हैं सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा। अय्यूब अलैहिस्सलाम अंबिया की जमात में से एक हस्ती हैं। अल्लाह ताला ने सब्र के मामले में बतौर खास इनका तस्करा फरमाया है, लोगों के लिए एक मिसाल और नमूना ठहराया है। आपका नसबनामा यूं है: अय्यूब बिन मौस बिन राज़ेह बिन ईस बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो साहिबजादे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इनके बाद सब के सब अंबियाए किराम इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप अकेले सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम। इन्हीं याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहा जाता है। इसी निस्बत से बनी इसराइल का मतलब है याकूब अलैहिस्सलाम की आल औलाद। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनके बेटों को असबात भी कहते हैं। इनका तस्करा कुरान में भी आता है। अब सवाल ये है कि जिन असबात का तस्करा कुरान मजीद में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के साथ किया गया है, क्या वो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे या उन बेटों की औलाद में से थे? अक्सर उलमाए किराम ने ये इशारा दिया है कि असबात लफ्ज से जिन अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तरफ इशारा किया गया है वो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे नहीं हैं, इसलिए कि उन्होंने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल की कोशिश की थी, अपने वालिद से झूठ बोला था, ऐसे और भी गलत काम किए थे, तो इन हरकत के करने वाले अंबिया नहीं हो सकते। जबकि असबात से मुराद वो अंबियाए किराम होंगे जो इन बेटों की नस्ल से आए होंगे। बनी इसराइल के 12 कबीले थे और कबीले को सिब्त भी कहते हैं, इसलिए इन्हें असबात भी कहा जाता है, यानी बनी इसराइल इन कबीलों में तकसीम हो गए। इसी तरह सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हुए। सूरह अनाम आयत 84 में अल्लाह फरमाते हैं, और उसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून। तो ये सब के सब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के नबी और रसूल थे। सूरत उन-निसा आयत 163 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन हमने आपकी तरफ उसी तरह वही की है जैसा कि नूह और उनके बाद वाले नबियों की तरफ की, और हमने वही की इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलादों पर, और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ, और हमने दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। अल्लाह ताला ने इन सब अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तरफ वही फरमाई, और अय्यूब अलैहिस्सलाम भी इन रसूलों में से एक है। अल्लाह ताला ने आपको आपकी कौम सूरान की तरफ मबूस फरमाया। ये कौम मुल्क शाम में रिहाइश पजीर थी। आप बहुत ज्यादा मालदार थे। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा नेमतों से नवाजा था। आपके पास बेशुमार मवेशी थे, लातादाद नौकर चाकर थे। अल्लाह ने आपको बहुत सी ज़राए जमीन भी अता फरमाई थी। आप ताजिर भी थे। तिजारत का सिलसिला दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ताला ने आपको कसीर औलाद भी अता फरमाई थी। आपके यहाँ 7 बेटे और 7 बेटियां थी। आप खुद भी सेहतमंद और ताकतवर थे। आपके असहाब की तादाद भी काफी थी। गोया अल्लाह ताला ने आपको गूनागून नेमतों से नवाजा था। आप रूए जमीन पर नेमतों से माला माल शख्स थे। अल्लाह ताला ने आपको आजमाना चाहा ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए आप सब्र की मिसाल बन जाएं। आखिर सब्र का मरहला शुरू हो गया। आपका सब मालो मता हलाक हो गया, यहाँ तक कि आप फकीर हो गए। आपकी जिंदगी ही में आपकी सारी औलाद अल्लाह को प्यारी हो गई। किसी का एक बेटा भी फौत हो जाए तो वो कितना गमगीन होता है, मुतासिर होता है। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम पर गम किस तरह तारी हुआ, यहाँ तक कि आपकी आंखों की बीनाई तक जाती रही। मारे गम के वो घुल गए थे, जबकि उनका कोई बेटा फौत नहीं हुआ था।
और इधर 7 बेटे और 7 बेटियां फौत हो गए। यही नहीं, तमाम माल मवेशी हलाक हो गए। मामला इस पर भी खत्म नहीं हुआ, आप शदीद मरज में मुब्तला हो गए। बीमारी इस कदर शदीद थी कि आप चलने फिरने से माजूर हो गए, उठने की सकत न रह गई। यहाँ तक कि आपका गोश्त गिरने लगा। आपकी आजमाइश इंतहा को पहुंच गई। अब आपके साथी भी आपका साथ छोड़ने लगे। उन्हें खौफ महसूस हुआ कि कहीं उनकी बीमारी इन्हें भी न लग जाए, कहीं ये कोई ऐसी बीमारी न हो जो एक से दूसरे को लगती हो। इस तरह सिवाय 2 के सब साथी आपका साथ छोड़ गए। कोई आपके करीब न आता था। जो 2 साथी साथ छोड़कर नहीं गए थे, वो भी जरा दूर खड़े होकर बात करते थे। आपकी खिदमत के लिए बस आपकी बीवी रह गईं। वो बहुत वफादार बीवी थी। ये ज़ौजा मोहतरमा आपकी खिदमत करती, आपको खिलाती पिलाती, आपको नहलाती। फिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि सारा ही माल बिल्कुल खत्म हो गया। अब बीवी साहिबा ने उजरत पर लोगों के घरों में काम करना शुरू किया ताकि कुछ कमा कर लाएं और खामन पर खर्च कर सकें। ये थे अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम। इतनी बड़ी आजमाइश में पूरे उतरे। आजमाइश भी 1-2 माह नहीं, पूरे 12 बरस जारी रही और एक कौल के मुताबिक 18 बरस जारी रही। आप इस दौरान मुजस्समा सब्र बने रहे। आपने कभी किसी से शिकवा तक न किया, यहाँ तक कि कभी ज़ौजा मोहतरमा से भी शिकवा न किया। साल हा साल इसी हालत पर गुजर गए। एक बार आपकी बीवी ने अर्ज करने की जरा हिम्मत की और कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर अल्लाह के हुजूर दुआ करें तो वो आपकी बीमारी को खत्म फरमा देंगे, आपकी हालत को बदल देंगे। बीवी साहिबा के ये कहने के बावजूद आपने बीमारी के खत्म होने की दुआ न की, न ये कहा या अल्लाह मुझे रिज़्क़ की फरावानी अता फरमा। बस रिज़ाए इलाही पर राजी रहे, तकदीर इलाही पर खुश रहे। आपने बीवी से फरमाया, जरा बताओ तो हम कितना अरसा खुशहाली और फरावानी में रहे हैं, कितना अरसा हम नाजो नेमत में रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, 80 साल। ये सुनकर आपने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला से दुआ करते हया आती है। जितना अरसा खुशहाली में रहा उतना अरसा बीमारी और तंगदस्ती में नहीं गुजरा, इसलिए मैं अभी ये दुआ नहीं करूंगा कि वो मुझे शिफा अता कर दे या मेरी इस हालत को बदल दे, वाफिर रिज़्क़ अता करे, जब तक मुझ पर 80 साल न गुजर जाए। जिस तरह मैं 80 साल नाजो नेमत की बहारें देखता रहा, इसी तरह 80 साल तक मैं इसी हालत पर सब्र का दामन थामे रहूंगा, तंदुरुस्ती का सवाल नहीं करूंगा। आपके इस जवाब पर बीवी साहिबा मायूस हो गईं, इसलिए कि उन्हें तो बीमारी के खत्म होने की और अच्छे दिनों के दोबारा आने की उम्मीद थी। आपकी बात सुनकर वो बोली, तब ये आजमाइश की घड़ी कब खत्म होगी? चूंकि इस बात से अल्लाह ताला की नाशुक्री होती थी, इसलिए अय्यूब अलैहिस्सलाम नाराज हो गए। उन्होंने अल्लाह के नाम की कसम खाई कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता फरमाई तो मैं उन्हें 100 कोड़े मारूंगा। दूसरी तरफ नौबत यहाँ तक पहुंची कि लोगों ने आपकी बीवी साहिबा को काम देने से इनकार करना शुरू कर दिया। उनका ख्याल था कहीं इनके शौहर की बीमारी उन्हें भी न लग जाए। वो समझते थे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी छूत की है, लिहाजा ये बीमारी उनकी बीवी के वास्ते से उन्हें भी लग सकती है। जब मामला यहाँ तक पहुँच गया तब आपने एक छोटी सी बात कही। इसमें भी कोई वाज़ेह दुआ नहीं थी, जबकि इस वक्त से बढ़कर दुआ के लिए कौन सा वक्त हो सकता था। आपकी इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है। सूरह अंबिया आयत 83 में है, और अय्यूब की उस हालत को याद करो जबकि उसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे ये बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। मुझे आजमाइश ने आ लिया है और तू अरहमुर राहिमीन है। मतलब ये कि आपने वाज़ेह अल्फाज में दुआ नहीं फरमाई। ये नहीं फरमाया इलाही मुझे तंदुरुस्ती अता फरमा, इलाही मुझे रिज़्क़ अता फरमा और मेरी हालत ऐसी ऐसी हो गई है, तू रहीम व करीम है, बल्कि यूं कहा व अंता अरहमुर राहिमीन। अर्ज किया, मेरी निस्बत मेरी हालत को तू ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में आपकी हालत को इस तरह बयान किया है। सूरह स्वाद आयत 41 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमारे बंदे अय्यूब का भी जिक्र कर,
जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने रंज और दुख पहुंचाया है। गोया आपने इस बीमारी और मुसीबत को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला को इससे मुबर्रा व पाक ठहराया और इसे शैतान की तरफ मंसूब किया। यूं नहीं कहा अल्लाह तूने मुझे मुसीबत में डाल दिया, बल्कि इसको गैरुल्लाह यानी शैतान की जानिब मंसूब किया। हदीस में भी इसी तरह आता है, वश्शर्रु लैसा इलैक, बुराई तेरी तरफ से नहीं है। अल्लाह ताला ने आपकी इल्तिजा को उसी लम्हे शरफ कबूलियत से नवाजा। कितने ही मौके ऐसे आए थे कि इससे कब्ल भी आप दुआ कर सकते थे और वो कबूल हो जाती, लेकिन आपने सब्र का दामन थामे रखा। इसीलिए मुद्दतों से ज़रबुल मसल चली आ रही है, सब्र अय्यूब। जब आपने अपने परवरदिगार से इस अंदाज में दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनसे आजमाइश खत्म कर दी। अल्लाह ताला सूरह साद आयत 42 में फरमाते हैं, अपना पांव मारो, ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। जब उन्होंने पांव जमीन पर मारा तो पानी का चश्मा जारी हो गया। उलमाए किराम कहते हैं, जब उन्होंने इस पानी से गुस्ल किया तो जिस्म के बैरूनी हिस्से से बीमारी खत्म हो गई, और जो ही पानी पिया जिस्म के अंदरूनी हिस्से की बीमारी खत्म हो गई। और ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल का अजीम एहसान है। फिर से बिल्कुल तंदुरुस्त बन गए। उनकी सेहत व तवानाई लौट आई। ऐसे सेहतमंद हो गए जैसे पहले कभी हुआ करते थे। उनकी ज़ौजा मोहतरमा बाहर से घर आई तो बिल्कुल न पहचान सकी। उनसे पूछने लगी, क्या आपने अल्लाह के नबी मेरे खावंद यानी मरज में मुब्तला शख्स को देखा है? अल्लाह की कसम, जब मेरे खावंद सेहतमंद थे तो बिल्कुल आप जैसे थे। मैंने आपसे बढ़कर उनसे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। इस पर अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? तब वो बोले, मैं अय्यूब हूँ। वो बोली, सुभान अल्लाह, इसका मतलब है बीमारी खत्म हो गई, अल्लाह ताला का एहसान हो गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें अहलो अयाल की नेमतें भी लौटा दी। उनके मवेशी भी उन्हें वापस मिल गए। सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने सिर्फ उन्हें ही अपने फजलो करम से नहीं नवाजा, बल्कि उनके साथ उनकी आहलिया को भी अपने खास फजलो करम से नवाजा, इसलिए कि उन्होंने भी इस अजीम आजमाइश में सब्र किया था, अजीम सब्र का मुजाहिरा किया था। अल्लाह ताला ने उनकी जवानी को भी लौटा दिया। उनसे सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के यहाँ 26 बेटे बेटियां पैदा हुए। ये रिवायत भी मिलती है कि 26 बेटे ही बेटे थे, बेटियां इसके अलावा थी। अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत 84 में फरमाते हैं, हमने उसको अहलो अयाल अता फरमाए, बल्कि उनके साथ वैसे ही और अपनी खास मेहरबानी से, ताकि सच्चे बंदों के लिए सबब नसीहत हो। मतलब ये कि उनकी जवानी वापस कर दी, मालो दौलत लौटा दिया, और ये चीजें उन्हें फौरन वापस कर दी थी। जिस्मानी सेहत भी वापस फरमाई और दुनियावी दौलत भी वापस कर दी। इमाम बुखारी, इमाम अहमद और दीगर मुहद्दिसीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे तो इन पर टिड्डियों की मूसलाधार बारिश होने लगी। ये टिड्डियां क्या थीं? वो सोने की टिड्डियां थीं। अल्लाह ताला उनको गुस्ल के दौरान ही उतारने लगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनको कपड़े में जमा करना शुरू किया। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ अय्यूब, क्या मैंने तुझे मालदार नहीं बना दिया? इस नए नाजिल होने वाले माल से बेपरवाह नहीं बना दिया? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी हाँ मेरे परवरदिगार, लेकिन मैं आपकी रहमत और बरकत से तो बेपरवाह नहीं हो सकता। हाँ ए रब, लेकिन मैं तेरी बरकत से दूर कैसे रह सकता हूँ? उनका मालो दौलत सब वापस मिल गया, अहलो एयाल भी मिल गए, सेहत भी पलट आई। ये सब अल्लाह के खास फजलो करम से था और उस अजीम सब्र के सिले में था जो उन्होंने किया था। अल्लाह ताला ने उनकी अहलिया मोहतरमा पर भी नरमी फरमाई, जैसा कि सूरह स्वाद आयत 44 में फरमाते हैं, और अपने हाथ में तिनकों की एक झाड़ू पकड़ो। बिल्कुल बारीक तिनकों की एक झाड़ू लो, उसमें 100 तिनके हों, उनको इकट्ठा कर लो,
اس کے بعد فرمایا جھاڑو سے اسے مار اور قسم کے خلاف نہ کر۔ مطلب یہ کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اللہ نے یہ تدبیر سمجھائی کہ 100 تنکوں کا جھاڑو لے کر ایک بار انہیں مارو اور قسم پوری کرو، قسم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ If you like the video, please click on like button and express your valuable comments in the comments box.